म्यूजिशियन की फैमिली कभी भी अपना नॉलेज, अपना इल्म आगे नहीं ट्रांसफ़र करते। क्या इसमें हकीकत है? अगर बड़े गुलाम अली गाना सिखा रहे हैं, कुछ सितार बता रहे हैं, तो जो लोग अफसर आते थे जो स्टडी करते थे पढ़े लिखे, वो आगे कहते थे कि कितने दिनों में आ जाएगा, एमए तब भी आएगा, 18 साल लगेंगे जब KG1 से शुरू हुए। तो ये केवल सारे काम छोड़ के इसका साथ देना पड़ता है। म्यूज़िक सीखना आपकी तबीयत को कितना खुशगवार है? म्यूज़िक जो है ना एक सच्चा सुर होता है जो आपके अंदर, आपके जो कान, नाक, आपका दिमाग, आपका सारा कुछ खोल देते हैं। जिस घराने से आपका सजाद साहब ताल्लुक है, तुसी तो मैनू लगता है चूसनी नहीं चूसते सो, गिटार बजाते सो उस उम्र। नाना साहब उठे सारंगी लेके, वो बताते थे कि भाई राग क्या है, एमन क्या है। वो मैंने सीखे जब मैंने वेस्टर्न अमेरिका में जाके देखा तो वही सुर है, पूरी दुनिया में सुर वही है, पूरे वर्ल्ड में वही सुर है, सिर्फ आपकी कंट्रियों की लैंग्वेज शक्लें ठीक अलग हैं। तो इसलिए हमने पहले तबला, रिदम, बोंगो सीखा ताकि आपको टेम्पो का पता चले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री, नाज़रीन हिंदो पाक की म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम ताफ़ो साहब के बेटे सजाद ताफ़ो हमारे साथ मौजूद हैं। अलहमरा में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर ये बच्चों को म्यूज़िक सिखा रहे हैं, गिटार सिखा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं गिटार सीखना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र है। सर हमें बताइए, सुनने को मिलता है कि म्यूज़िशियन की फैमिली कभी भी अपना नॉलेज, अपना इल्म आगे नहीं ट्रांसफ़र करते। क्या इसमें हकीकत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग आते थे ना, पहले ज़माने की बात है, अगर बड़े गुलाम अली गाना सिखा रहे हैं, कुछ सितार बता रहे हैं, तो जो लोग अफसर आते थे जो स्टडी करते थे पढ़े लिखे, वो आगे कहते थे कि कितने दिनों में आ जाएगा। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि एमए कितने दिनों, एमए तब भी आएगा, 18 साल लगेंगे जब KG1 से शुरू हुए। तो ये केवल सारे काम छोड़ के इसका साथ देना पड़ता है। सब बताते ही आ रहे हैं, बड़े लोग थे जो विदाउट ऐसी लेगेसी फैमिली से हट के भी लोग गाए हैं। तो ये लोग अभी ये CSS के स्टूडेंट हैं, कोई गवर्नमेंट कॉलेज के हैं, कोई यूनिवर्सिटी के हैं। तो मैं 15 साल से सिखा रहा हूँ, तो मेरा ख्याल कि माशाल्लाह सीख रहे हैं, अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं हमारा अलहमरा के। जहाँ जहाँ जाकर ये टीचर लगते हैं वहाँ मेरा नाम हो जाता है। इनको दिखा रहे हैं कि हाउ टू राइट द म्यूज़िक, तो रीड कैसे करना है, लिखना कैसे, गाने को कैसे बजाना है, अगर राग बजाएँ तो उसके क्या ठेके होते हैं। तो अलहमरा आर्ट काउंसिल इज़ द बिग अपार्टमेंट ऑफ दिस कंट्री के लोग फ्री आके सीख रहे हैं। बहुत खूब जी। अच्छा, ये मुझे बताएं, वही सवाल करना चाहूँगी, कितने दिनों में ये बच्चे सीख जाते हैं? क्योंकि क्लासेस हैं, मुझे लगता है ये जो एक म्यूज़िक है या एक्टिंग है, ये एक वो चीज़ है जो आप सीख नहीं सकते हो, या बाय बर्थ आपके अंदर एक अल्लाह की तरफ से आपको गिफ्ट मिलता है। क्या कहते हैं, वाकई ये चंद दिनों के कोर्स से आप म्यूजिशियन बन जाते हैं? ये एक्चुअली ये 3 मंथ का कैंप भी लगता है ना, इधर के बच्चे सीखें, उनकी छुट्टियाँ होती हैं यूनिवर्सिटी, तो आ जाते हैं। तो उनको ये है कि 3-4 सॉन्ग और कुछ रिदम आ जाते हैं बजाने, उसके बाद फिर ताहिर शाह बन जाते हैं। चंद दिन के बाद आते हैं, ऑफिस जब ज्वाइन करते हैं, फिर उनको टाइम मिलता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास ग्रुप आता है, वो उनको टाइम मिलता है पढ़ाई के बाद, वो महीना या 20 दिन, तो ऐसे हम इनको सेट करते जाते हैं। ये कुछ स्केल है इनको बताते हैं, कुछ गाने बताते हैं, फिर हम इनकी परफॉर्मेंस कराते हैं। वीकेंड में इनकी परफॉर्मेंस होती है बच्चों की, सिंगिंग की, फ्लूट की, गिटार की, तो उससे पता चल जाता है। जैसे अमेरिकन आइडल 1949 में बना था, तो एल्विस प्रेस्ली ने जब वहाँ से गाना गाया अपना रॉक एंड रोल, उसके बाद हिट हो गया, तो 61 में अपना जहाज़ लिया। यहाँ सिंगर जो 1960 हमारे सिंगर थे बेचारे साइकिलों पे नहीं आ सकते थे। तो अब जब से प्राइवेट चैनल आए हैं और सपोर्ट मिली है आर्टिस्ट को, सिंगर को, म्यूजिशियन को, तो अब काफ़ी पाकिस्तान में कदर हो गई, आगे जा रहा है काम माशाल्लाह। क्या कहते हैं, कहा जाता है, मेरे वालिद साहब तो मुझे बताया करते थे कि म्यूज़िक सीखने से आप एक बड़े ही पोलाइट इंसान बन जाते हो, आप में एक बड़ी ही सब्र पैदा हो जाता है, बर्दाश्त पैदा हो जाती है। आप क्या कहते हैं, म्यूज़िक सीखना आपकी तबीयत को कितना खुशगवार करता है? म्यूज़िक आपको पता है कि हॉस्पिटल में जो मेंटल टॉर्चर जिनको दिया जाता है, मतलब किसी प्रॉब्लम में या किसी घर में, जब उनको ठीक करने आते तो हॉस्पिटल में फ्लूट, गिटार, पियानो सुनाते। ऐसे एक बच्चा था जो मेरे पास 10 साल पहले आया, तो बिल्कुल उसको मतलब बेचारा बिल्कुल जहन से फारिग था। तो उसके बाप ने कहा, डॉक्टर ने भेजा इसको म्यूज़िक सिखाएं। तो 4 साल रहा, उसके बाद इस लाहौर में सबसे बेस्ट गिटार बजा रहा है, अपनी रोज़ी भी कमा रहा है। तो म्यूज़िक जो है ना एक सच्चा सुर होता है जो आपके अंदर, आपके जो कान, नाक, आपका दिमाग, आपका सारा कुछ खोल देते हैं, जिससे उसको रोशनी आ जाती है कि मैंने क्या दुनिया में करना है। ये एक
अतिया है अल्लाह ताला का, जिसकी वजह से इंसान बहुत आगे निकल जाता है। जिस घराने से आपका सजाद साहब ताल्लुक है, तुसी तो मैनू लगदा है चूसनी नहीं चूसदे सो, गिटार बजांदे सो उस उम्र। पहले तो मैंने एक्चुअली तबला सीखा है। किस एज में आप तबला बजाते थे? मैं उस वक्त था 10 साल का, जब डैडी ने शुरू करा। पहले रिदम बहुत ज़रूरी, जैसे मैथ है मुझे कि 1 2 झिन झिन ताक जिक झिन, तो जैसे धा दे दिन ना धा दे धाग ने दा त्रिकड़ दे धागे ने धाग तीन ना की ना, ऐसे आर क्वाड भी है। तो एक मैथ जो है ये मौसीकी मैथ है, 1 2 3 4 में मैथ है। तो इसलिए हमने पहले तबला रिदम बोंगो सीखा ताकि आपको टेम्पो का पता चले। फिर नाना साहब ने उठे सारंगी लेके वो बताते थे कि भाई राग क्या है, एमन क्या है। वो मैंने सीखे। जब मैंने वेस्टर्न अमेरिका में जाके देखा तो वही सुर है, पूरी दुनिया में सुर वही है, पूरे वर्ल्ड में वही सुर है। सिर्फ आपकी कंट्रियों की लैंग्वेज शक्लें ठीक अलग हैं, लेकिन जो सुर है 7 सुर में से 5 निकलते हैं तो 12 हो जाते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में सुर सेम है। तो पूरी दुनिया में जब जाके मैंने सीखा जैज़ ब्लूज़ क्या म्यूज़िक, मैं 4 साल अमेरिका में रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने वापस आके ये ज्वाइन किया। इंडस्ट्री में मैंने तकरीबन 40 साल बजाया डैडी के साथ। असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर रोबन घोष की आईना का म्यूज़िक, सारा बैकग्राउंड म्यूज़िक, गिटारें रोबन घोष के साथ सारी कंपोजिशन मैंने की हैं, काउंटर्स बनाए हैं। और सारी रात हम रिकॉर्डिंग करते थे, तो सुबह पिक्चराइज होता था। बड़ा काम किया हमने। क्या बात है जी। अच्छा, क्या कहते हैं, जब इंसान इतना समझ जाता है, इतना इल्म आ जाता है, नॉलेज आ जाता है, तो फिर उसकी सोच बहुत ऊपर चली जाती है। कौन से सिंगर को सुनते हैं या किसी को भी नहीं सुनते? अभी तक वालिद साहब को ही प्रेफर करते हैं? वालिद साहब तो ज़ाहिर है वो अपने काम के हैं ज़्यादा। मैं मोज़ार्ट और सारंगी तबला, मैं बहुत मुश्किल म्यूज़िक सुनता हूँ। आई एम बेसिकली म्यूज़िकोलॉजिस्ट। मुझे ये पता चल गया कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से मुल्क में क्या म्यूज़िक है, क्या उसका स्टाइल है बजने का, अफ्रीका में क्या है, अरब क्या कहता है, पाकिस्तान इंडिया के क्या। लेकिन हमारे जो राग है, मतलब हमारा ए माइनर है, हम उसको अपना असावरी ठाट बोलेंगे। एमन होगा तो हमारा अंग्रेज़ी में और ना, सुर वही हैं। तो पूरी दुनिया में जो मैंने सीखा जाके, मुझे अभी तक यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मौसीकी है, जो मैं बिल्कुल अपने आप को यंग फील कर रहा हूँ अभी तक। ये मेरे इल्म मौला अली सरकार का फरमान था कि इल्म आपकी औलाद होती है। तो ये यकीन करें, अपने बच्चों से भी अच्छे बच्चे हैं जो एक इशारे पे चलते हैं। और ये देखे बच्ची हैं, कल को CSS कर रही हैं, डॉक्टर, इन्होंने पकड़ लेना है मुझे। मैं इनके साथ सच्चे दिल से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कोई मैं इनसे कुछ चाय नहीं पीता, पैसे नहीं लेता। आई एम नॉट फ्रॉम दैम जो पीपल आर बदनाम है, बल्कि मैं सपोर्ट करता हूँ बच्चों। बिल्कुल जी। नाज़रीन, अगर आप उस तरह के म्यूजिशियन से तंग आ चुके हैं तो सजाद ताफू साहब यहाँ हमरा आर्ट्स काउंसिल में ही मौजूद होते हैं। इनसे रुजू फरमा सकते हैं और अपने अंदर एक म्यूजिशियन पैदा कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।